साथ बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में लगभग 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। वीडियो में 10 से अधिक नक्सली नजर आए हैं और लगातार 16 दिन से यहां पर ऑपरेशन चल रहा है। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ का ये संयुक्त ऑपरेशन है और अब बड़ी सफलता आज 20 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनमें से 18 नक्सलियों के शव भी बरामद हो गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जो वीडियो आया है उसमें 10 से ज्यादा नक्सली नजर आ रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। लगातार 16 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलियों को घेरा हुआ है हमारे सुरक्षा बलों ने। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कड़ाके की धूप हो, हर परिस्थिति में हमारे जवान डटे हुए हैं और ऑपरेशन को लगातार बहुत ही सफलता के साथ अंजाम दे रहे हैं। बेहद दुर्गम परिस्थितियों में हमारे जवानों का ये शौर्य, और 18 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश परथागी जुड़ रहे हैं। सुरेश, बड़ी सफलता, 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है, क्या और अपडेट, क्या और जानकारी, कौन से बड़े नाम इन 20 नक्सलियों में जो ढेर हुए हैं? जिस तरीके से भारत एक तरफ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसका नाम है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया था, जिसका 16वां दिन है आज, उसका नाम है ऑपरेशन कगार। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि सुरक्षा बल के जो जवान है लगातार उस कर्रे गुट्टा जो ऑपरेशन है उसमें लगे हुए थे। आज एक बड़ी सफलता उनको मिली है, जहां पर अभी हमारे पास जो सोर्सेस के जरिए जो जानकारी आ रही कि 27 माओवादी को इस पूरे मुठभेड़ में ढेर किया गया है। तो वहीं पर जो है सुरक्षा बलों के अभी 18 जो माओवादी के शव है वे बरामद कर लिए गए और उस पूरे एरिया को लगातार जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं जवान। तो आप इससे अंदाजा लगाते हैं कितना बड़ा ऑपरेशन है और लगातार जो है सुरक्षा बल के जो जवान है अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं लगातार न्यूज़ 24 की टीम लगातार पहले दिन से इस पूरे मुठभेड़ और ऑपरेशन में लगातार नजर बनाई हुई थी। आज 16वां दिन जो है पूरे अपडेट दे रही है हमारे दर्शकों की कि 27 माओवादी को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। और उस पूरे ऑपरेशन में देखा जाए तो बड़े कैडर के जो नक्सली थे वहां छुपे हुए थे, जिसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन एक तरह से लॉन्च किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ, टीआरजी और संयुक्त एसटीएफ पूरा संयुक्त ऑपरेशन, इसमें 10 से 12 हजार के जो जवान हैं वहां पर डटे हुए थे। आज एक बड़ी सफलता निकल के सामने आ रही है। अभी जो जानकारी आ रही है कि उस कर्रे गुट्टा पहाड़ी में ऑपरेशन जारी है और सर्च अभियान जारी है और पूरे 18 जो माओवादी के शव है वे उस पहाड़ी से बाहर निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ी है, नदियां हैं, नाले हैं, इसलिए वो जो नक्सलियों के शव हो उनको बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद जो है जिला मुख्यालय में लाया जाएगा। उसके बाद एक एक करके इस पूरी जो प्रक्रिया है शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सुरेश, एक बार हमारे जो सुरक्षा बल हैं इन विषम परिस्थितियों में किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसको लेकर भी दर्शकों को एक अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल पवन जी, इसमें जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो जो पहाड़ी है, क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची थी उस कर्रे गुट्टा के पहाड़ी के पास में। जब वहां की मैं बात करूं तो उस कर्रे गुट्टा पहाड़ी में जो है 10 से 12 हजार जो जवान उतारे गए थे, बहुत ही बड़ा विशालकाय पहाड़ी है और वहाँ बड़े बड़े जो पत्थर है वे थे और पूरी गर्मी लगभग 44 से 45 डिग्री का तापमान था। उस तापमान में भी जवान वहाँ डट के नक्सलियों से लोहा लेते थे। और उस पहाड़ी में बीते दिनों की बात करूं तो पूरी एरिया जो मानसून है वे सक्रिय हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बारिश में देखे, हवा तूफान में देखे, लेकिन जवान वहां डटे थे और एक बेस कैंप वहां पर बनाए हुए थे, जिसके जरिए जो है इस पूरा ऑपरेशन किया गया। और जवानों के लिए जो है चॉपरों के माध्यम से जो है उनके खान पान से लेके ग्लूकोज तक का वहां पहुंचाया जा रहा था। तो इसी का एक नतीजा है, आज एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है, जिसमें जवान अभी वहां पर मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुठभेड़ जारी है। जी बिल्कुल, आप 27 नक्सलियों की बात कर रहे हैं, 18 नक्सलियों के शव बरामद भी हो गए हैं। क्या इनमें से कोई कुख्यात नक्सली भी है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? शिनाख्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसको लेकर कोई अपडेट?
बिल्कुल पवन जी, जिस तरीके से जो जो इनपुट्स आ रहे हैं कि अभी वहां जिस तरीके से बड़े बड़े जो कैडर के नक्सली थे, हिड़मा, देवा, अन्य जो बड़े नक्सली थे, उनके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ी है, इस वजह से जो है वहां के इनपुट्स जो है बहुत देरी से हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली है कि बड़े कैडर के नक्सली हैं वहां पे, जो वो भी ढेर किए गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। तो कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लाख के इनामी थे, क्या क्या उन पर जो है थाने एफआईआर दर्ज हुए थे, क्या कुछ उनके ऊपर इनाम रखा गया था पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल सुरेश, आप इस बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो 18 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देश के बाहर पाकिस्तान में लगभग 90 आतंकियों को ढेर किया गया है, जो हमारे सेना ने जो शौर्य का पराक्रम दिखाया है। और दूसरी तरफ बीजापुर से भी सुखद खबर आई है, 20 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जो कि देश के अंदर के दुश्मन है अमन और शांति के। तो दुश्मनों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर। और रायपुर से खबर है, जहां नक्सल मुठभेड़ को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होगा और बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने कहा कि अभी भी नक्सली मारे जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बहुत जल्द प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होगा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का। 31 मार्च 2026 वो लास्ट डेट जब नक्सलवाद का खात्मा किए जाने का फैसला किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिराया है, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा।